हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो के शेयर के बारे में। न्यूज आया है कि इंडिगो ने 500 जहाज का ऑर्डर दिया है। 500 एयर बसेस का ऑर्डर जो है इंडिगो के कंपनी ने दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा एक ऑर्डर है इन द हिस्ट्री। और इसी का इम्पैक्ट आज शेयर के ऊपर में भी हुआ। 2490 का जो है लेवल लगा के आया इंडिगो। उसके बाद में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ शेयर को इम्पैक्ट करती है या नहीं करती है, और क्या पूरा का पूरा डिटेल है इस न्यूज़ का। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्डर। आपका याद होगा आपको तो, मार्च में टाटा ने जब से एयर इंडिया लिया तो उन्होंने 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। और अब इंडिगो ने जो है 500 एयरबस का ऑर्डर दिया है, जो कि सबसे बड़ा है। और हमारी जो इकोनॉमी है, स्पेशली द एयरलाइन इंडस्ट्री, दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। और इंडिगो के पास में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। अगर आप मार्केट शेयर की बात करोगे तो 55% से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है इंडिगो के पास में ऑलरेडी है। और पीछे पीछे न्यूज़ में इंडिगो का शेयर रहा है और अच्छी बढ़त भी दिखाई है। उसके पीछे रीज़न था गो एयर का फ्लॉप होना। जैसे आपको पता होगा कि गो एयर के जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई थी काफ़ी, 1 डेढ़ महीने तक। आई थिंक अब रिज्यूम हो रही हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट फायदा जो है इंटरग्लोब एविएशन को होता है, बिकॉज एज आई सेड दैट दिस इज द लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डर। तो ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है, इसका क्या फायदा होगा इंडिगो के शेयर को। तो देखिए, इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होना था इंडिगो के शेयर के अंदर में, बिकॉज बहुत बड़ी खबर है कि अगर कोई कंपनी 500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो बिजनेस का आउटलुक है वो बहुत ही सॉलिड है। लेकिन इमीडिएट कुछ भी चेंज नहीं होता है इससे इंडिगो के शेयर के अंदर में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डिटेल पढ़ोगे इसके अंदर में तो ये जो 500 एयरक्राफ्ट इंडिगो को मिलने हैं वो मिलने हैं 2030 से लेकर 2035 के बीच में। अब इससे 7-8 साल बाद ये मिलना शुरू होंगे। और इसका एज ए सेड एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होना था खाली, और वो होते हुए हमारे को नजर आया। बिकॉज अगर आप आज का हाई और लो देखोगे तो यू कैन मेक आउट कि 2490 का जब ये न्यूज़ सुबह आई, और उसके बाद में जब ये ओपन हुआ शेयर, तो गैप के साथ में ओपन होता है। लेकिन दिन खत्म होते होते जो वो पूरा का पूरा एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था वो खत्म होते हुए नजर आया, और दोबारा शेयर जो अपने ट्रैक के ऊपर में आते आते हुए हमारे को नजर आया। क्यों फिजल आउट होता है इंडिगो का शेयर, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7-8 साल बाद की बात है ये। और इट गिव्स अ गुड आउटलुक। लेकिन ऐसा कुछ इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकता इंडिगो के लिए। जो नंबर्स हैं, जो मोमेंटम है, वो चलता रहेगा। ऑल इन ऑल द इंडिगो शेयर इटसेल्फ इज इन गुड मोमेंटम। अगर आप देखोगे तो 2437 के ऊपर में चल रहा है। और डेली चार्ट्स को आप थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे तो पिछले 7-8 महीने में जो उसने एक रेंज बना के रखी हुई है, लगभग 2300 रुपये। 2300 रुपये जब से इसने काटा है उसके बाद से यू कैन सी दैट द शेयर इज लुकिंग मच मोर बेटर। तो आई थिंक ये जो आज की भी रेड कैंडल इसने बनाई है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा इसमें नरमी आनी चाहिए शेयर के अंदर में। बिकॉज काफ़ी बड़ा एक मूव आया है इसके अंदर में, तो थोड़ा कंसोलिडेशन अगर इसको मिलेगा तो इट विल बी ओनली गुड फॉर द शेयर। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखोगे, सो वीकली चार्ट ऑफ इंडिगो इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये वीकली चार्ट है इंडिगो का। और मैंने अपने वीडियोस में पहले भी ये बात कई बार बताई है कि जो दो एवरेजेस मैं यूज़ करता हूँ, 20 और 200। ये 20 मूविंग एवरेज है रेड वाली, और ये जो ब्लैक वाली है दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। जो 20 मूविंग एवरेज होती है वो हमेशा एक स्टॉक का ट्रैक होता है। ट्रैक एज इन स्टॉक इससे दूर जा सकता है, जैसे अभी यहाँ पे गया हुआ है, स्टॉक कैन गो फार फ्रॉम इट, बट द स्टॉक हैज टू कम बैक टू इट्स 20 मूविंग एवरेज, और द 20 मूविंग एवरेज हैज टू कैच अप विद द स्टॉक। ये जो गैप आपको फिलहाल नजर आ रहा है ना 20 मूविंग एवरेज के अंदर में, फॉर इंडिगो राइट नाउ दिस विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पास में निकाल के देखोगे तो जितनी बारी भी स्टॉक में अच्छी रैली एक आई है, थोड़ा कंसोलिडेशन आना बनता ही है स्टॉक के अंदर में, एंड दैट इज अ हेल्दी साइन। सो आई डोंट थिंक देर इज अ वेरी बिग फॉल कमिंग इन इंडिगो, बिकॉज एज आई सेड कि इसने एक बहुत अच्छा रेंज जो है वो पार करा है। नीचे की तरफ में 2200 रुपये का बहुत अच्छा सपोर्ट है 2200 का। और रिसेंटली इसने जो हाईज निकाले हैं अपने 2380 के। सो आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। अगर 2380 भी टूटता है इस पूरे सिलसिले के अंदर में, तो भी मुझे लगता है कि 2200 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। जिन लोगों ने ले रखा है आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें 2200 से पहले पहले। और हो सकता है आपको और भी अच्छे मूव जो है दिखाते हुए ये नजर आए, बिकॉज अगर आप इसका लास्ट वीक का जो कैंडल है उसको आप अच्छे से देखेंगे तो एक ये है तो रेड कैंडल, लेकिन दिस इज द बुलिश कैंडल। बेसिकली अगर आप इस कैंडल को अच्छे से देखोगे तो आप समझ सकते हो कि नीचे तक शेयर गया था, लेकिन वहां से जो है एक बाइंग दिखने को मिली है, या फिर सेलिंग खत्म होते हुए नजर आई है। सो आई थिंक देर आर बेटर लेवल्स फॉर इंडिगो टू कम इन द
इन द कमिंग टाइम्स, और बहुत दूर की नहीं, अभी आने वाले 1-2 महीने की बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये शेयर आपको 2600 2650 के लेवल्स भी दिखा दे, बट नीचे की तरफ में आई थिंक 2200 इज अ वेरी वेरी सॉलिड सपोर्ट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो इंटरग्लोब एविएशन। आई होप आपको न्यूज़, लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।